अपने 7 साल पुराने रिश्ते को मुकम्मल करते हुए सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल ने शादी कर ली तो रोमियो स्क्वाड जैसी पुलिस यूनिट का निर्माण करने वाले अपने नफरती एजेंडे को लेकर सोशल मीडिया पर कूदने लगे। 23 जून को शादी के बाद सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा की तो उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे कमेंट्स देखकर सोनाक्षी को कमेंट सेक्शन डिसेबल करना पड़ गया। लेकिन यहाँ गौर देने वाली कई बातें हैं, जैसे इन तस्वीरों में ना तो ये जोड़ा हिंदू मान्यताओं के तहत 7 फेरे लेते हुए देखा जा रहा है और ना ही इस्लाम रीति रिवाज के मुताबिक कोई इमाम या मौलवी यहाँ नजर आ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है और उस वजह में एक तरफ है स्पेशल मैरिज एक्ट और दूसरी तरफ है मुस्लिम मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि पटना में सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी के खिलाफ हिंदू शिव भवानी सेना ने पोस्टर लगाए हैं जिनमें लिखा गया है कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी लव जिहाद को बढ़ावा देती है। तो साथ ही हम लव जिहाद का असली सच आपके सामने लेकर आएंगे और पड़ताल उस ट्रोलिंग की भी जिसमें सोनाक्षी और ज़हीर के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की चर्चा शामिल कर ली गई है। बने रहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स के एपिसोड के अंत तक। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सोनाक्षी और ज़हीर करीब 7 साल से एक दूसरे को पसंद करते थे। 37 साल की सोनाक्षी हिंदू परिवार से आती हैं और 35 साल के ज़हीर एक मुस्लिम हैं। क्योंकि दोनों का धर्म अलग है, इसलिए जब से इन दोनों की शादी की चर्चा शुरू हुई सोशल मीडिया पर इन्हें निशाना बनाया जाने लगा। हिंदू शिव भवानी सेना ने सोनाक्षी की शादी के खिलाफ पटना में पोस्टर लगाए हैं जो धमकियों से भरे पड़े हैं। उन पर लिखा है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी शादी के फैसले पर पुनर्विचार करें, नहीं तो अपने बेटे लव और कुश के साथ साथ अपने घर का नाम रामायण भी बदल दें। सोनाक्षी सिन्हा को हिंदू शिव भवानी सेना बिहार में घुसने नहीं देगी। ये शादी लव जिहाद को बढ़ावा देती है। अब ये लव जिहाद है क्या मुसलमानों का हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर शादी करके उसे मुसलमान बना लेना और इस तरह हिंदू लड़कियों को हिंदू समाज से कम कर देना लव जिहाद है? नहीं, ये वो लव जिहाद है जो आपके दिमाग में इंजेक्ट किया गया है अलगाव की सिरिंज में भरकर। दरअसल लव जिहाद सामाजिक इतिहास का सबसे हास्यास्पद शब्द है। इस शब्द को गढ़ने वालों ने न प्रेम किया है और न उन्हें प्रेम मिला है। वे लव जिहाद में कम से कम लव के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते। प्रेम किसी षड्यंत्र से संभव नहीं है। प्रेम पाने के लिए किसी की नज़र में उसके योग्य बनना पड़ता है। ऐसे में आतंकी इरादों से हिंदू लड़कियों को फुसलाने का कैंपेन किसी प्रोपेगेंडा फिल्म का सब्जेक्ट तो हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं है। दिलचस्प ये है कि लव जिहाद के हो हल्ले के बीच लव जिहादिनों की चर्चा गायब कर दी जाती है, जिन्होंने हर बाधा को परे हटाकर अपने हिंदू प्रेमियों के साथ घर बसाया है। फिल्मी दुनिया में तो एक ढूंढो हजार मिलते हैं वाला मामला है। सुनील दत्त, नरगिस, किशोर कुमार, मुमताज़ बेगम, वहीदा रहमान, कमलजीत, इन सब के किस्से पुराने लग रहे हो तो संजय दत्त और मनोज वाजपेयी को देख लीजिए, जिन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी की है। ऋतिक रोशन ने भी सुजैन से शादी की थी जो मुस्लिम है। कुछ दिन पहले ही आमिर खान की बेटी आयरा खान ने एक हिंदू से शादी की है। लेकिन कोई इन मुस्लिम लड़कियों को लव जिहादी नहीं कहता। जाहिर है मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वाले रिवर्स लव जिहादी नहीं हैं। इन्होंने उससे शादी की जिससे दिल मिला। उनका आत्मनिर्भर होना उन्हें ऐसा फैसला लेने में मदद करता है और भारत का संविधान उन्हें इसका हक भी देता है। संविधान को बदलने की चाह रखने वाले सिर्फ आरक्षण को समाप्त करना नहीं चाहते, युवाओं से जीवन साथी के चयन का अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। उन्हें ऐसी आज़ादी देने वाले संविधान से नफरत है। इसीलिए उन्हें पंडित नेहरू से भी नफरत है, जो कहते थे मेरी बेटी ने जिस किसी से भी प्रेम किया होता मैं उसकी पसंद को कबूल कर लेता। अब ऐसे क्या मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों को अपने वश में नहीं कर रही हैं? या आपको नाजुक सिर्फ हिंदू महिलाएं ही लगती हैं? ये दरअसल पितृसत्तात्मक समाज के पेट का दर्द है कि एक महिला अपनी पसंद से शादी कैसे कर सकती है। ट्रोलिंग गैंग का कहना है कि अब सोनाक्षी धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाएंगी। तो यहाँ कुछ बातें जान लेना जरूरी है। पहली तो ये कि सोनाक्षी ने न तो 7 फेरे लिए हैं और ना ही किसी मौलवी के सामने कोई कबूलनामा किया है। ये शादी हुई है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत, एक ऐसा भारतीय कानून जो अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों को विवाह के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उन्हें आज़ादी देता है शादी की। इस एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार सभी धर्मों को बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो या जैन और बौद्ध। ये कानून कपल को लीगल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोटेक्शन टू द कपल, इनहेरिटेंस राइट्स,
सक्सेशन राइट्स और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी। इस कानून की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसके तहत इंटरफेथ और इंटरकास्ट शादी करने वालों को अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी खास धर्म का कोई रीति रिवाज फॉलो नहीं करना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी कर रहा है तो उसे सप्तपदी या 7 फेरे फॉलो करना अनिवार्य है। मुसलमानों में कबूलनामा जरूरी है, पर स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रार के सामने शादी होती है जहां 2 गवाह भी मौजूद होते हैं। दस्तावेज पर दोनों के दस्तखत, फोटो, पहचान पत्र लगते हैं। इस एक्ट के तहत भारत और विदेश में रह रहे इंडियन सिटीजन्स भी शादी कर सकते हैं, भले ही उनका धर्म, पंथ या मान्यता सब कुछ अलग अलग हो। इसी कानून के तहत सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी की है। इन तस्वीरों में वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हस्ताक्षर करते देखे जा सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी सेलिब्रिटी कपल ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। पहले भी कई तमाम बॉलीवुड स्टार्स इस तरीके से शादी कर चुके हैं, जैसे करीना कपूर, सैफ अली खान, सोहा अली खान, कुणाल खेमू। शाहरुख मुस्लिम हैं और उन्होंने हिंदू गौरी खान को अपना हमसफर बनाया है। गौरी और शाहरुख अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और सालों से एक साथ हैं। आमिर खान मुस्लिम हैं और उन्होंने पहले रीना दत्ता और फिर किरण राव से शादी की। उनकी दोनों ही पत्नियां आज भी हिंदू धर्म को मानती हैं। बात रही तलाक की, तो आप खुद सोचिए, तलाक तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन अपने समाज की तस्वीर आपको देखनी हो तो ऐसे देखें कि सोनाक्षी ने शादी की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए देते हुए कहा, हमने अपने दोनों परिवारों और ईश्वर की कृपा से शादी की। ये सुनते ही मीडिया वाले उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा के पास पहुंच गए कि भाई ऐसा कैसे हो गया, एक मुस्लिम से शादी कैसे हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने अंदाज में कहा कि मुझे भी उतना ही पता चलता है जितना न्यूज़पेपर में छपता है। आजकल के बच्चे माँ बाप की इजाज़त नहीं लेते, केवल सूचना देते हैं। अब चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा मोदी सरकार के आलोचक भी रहे हैं, तो वो एक वर्ग में अब पसंद नहीं किए जाते हैं। उनके घर का नाम रामायण है और उनके भाइयों के नाम रामायण के पात्रों के नाम राम, लक्ष्मण और भरत हैं, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटों के नाम भगवान राम के बेटों के नाम पर लव और कुश रखे गए हैं। इस पृष्ठभूमि के कारण कहा जा रहा है कि रामायण में एक मुसलमान की एंट्री हो गई है। तो वहीं शिवराज यादव नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा था, आइए आपको भक्तों का दोगलापन दिखाते हैं। सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल से शादी करें तो जिहाद और शिवम दुबे अंजुम खान से शादी करें तो सच्चा प्यार। ये दोगलापन जन्म से है या 2014 के बाद आया है? सोनाक्षी सिन्हा को शादी मुबारक। ट्रोलर्स सिर्फ लव जिहाद तक ही नहीं रुके। उन्होंने इस शादी के बहाने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी की शादी का हवाला देते हुए इसे सियासी रूप देने की कोशिश की। यहाँ मुझे 28 फरवरी 1942 को मुंबई क्रॉनिकल में इंदिरा फिरोज की शादी को लेकर प्रकाशित पंडित नेहरू का वक्तव्य याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था, अखबारों में मेरी बेटी इंदिरा की फिरोज गांधी के साथ सगाई के बारे में खबर प्रकाशित हुई है। लोग मुझसे भी इस बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए मैं इस खबर की पुष्टि करता हूँ। मेरी लंबे समय से यही मान्यता है कि शादी के मामलों में माता पिता को लड़के लड़की को सलाह देनी चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला लड़का और लड़की को ही करना है। जब मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि इंदिरा और फिरोज एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो मैंने खुशी से उनके फैसले को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। महात्मा गांधी ने भी इस प्रस्ताव को शुभकामनाएं दी हैं। फिरोज नौजवान पारसी हैं, वो कई सालों से हमारे परिवार के मित्र और साथी रहे हैं, बल्कि मैं तो उन्हें देश के काम और आज़ादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भागीदार के तौर पर देखता रहा हूँ। मेरी बेटी ने जिस किसी से भी प्रेम किया होता, मैं उसकी पसंद को कबूल कर लेता। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं उन सिद्धांतों से नीचे गिर जाता जिन्हें मैंने हमेशा मान्यता दी है। इंदिरा और फिरोज गांधी की शादी 26 मार्च 1942 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा था, लेकिन इस इंटरफेथ मैरिज को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थीं, जिसे देखते हुए पंडित नेहरू ने ये वक्तव्य जारी किया था। इससे स्पष्ट है कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले किस तरह का भारत चाहते थे। संविधान में स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जीवन साथी के चयन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसमें राज्य या समाज का हस्तक्षेप करना अनुचित है। बालिग लोग अगर सरकार चुनने की क्षमता रखते हैं तो कोई वजह नहीं कि उन्हें जीवन साथी के चुनाव को लेकर जाति या धर्म की पाबंदियों से जकड़ा जाए। वैसे भी शादी 2 व्यक्तियों के बीच होती है, न कि 2 धर्मों के बीच। ऐसा लग रहा था कि सोनाक्षी कोई बड़ा अपराध करने जा रही हैं। ये अलग बात है कि बेगानी शादी में दीवाने बन रहे इन लोगों की न सोनाक्षी को कोई परवाह थी और न ही शत्रुघ्न सिन्हा को। उनका घर रामायण शादी की खुशी और रोशनी में डूबा नजर आया।
हम 21वीं सदी के 24वें साल में हैं, आप सोचिए। लेकिन आज भी मन और मत देखकर नहीं बल्कि धर्म और जात देखकर ज़्यादातर शादियां होती हैं। और यही सबसे बड़ी वजह बनती है डोमेस्टिक वायलेंस की। जो लोग समाज के बनाए रस्म और रिवाज से बाहर निकलकर अपनी राह चुनने की कोशिश करते हैं, उन्हें तरह तरह का विरोध झेलना पड़ता है, फिर चाहे अपनी कम्युनिटी में शादी करके लड़की कैसे भी रहे। दिसंबर 2022 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि 2017 से 2021 के बीच देश में 35,493 महिलाओं को दहेज के कारण मार डाला गया। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हर दिन 6 महिलाओं की जान गई, जबकि नेशनल लेवल पर यह आंकड़ा था 20 हत्याएं हर रोज। ये वही लड़कियां थीं जिनकी शादी घर वालों ने बहुत जांच परख के, कुंडली मिला के, सारे रस्म और रिवाज निभाते हुए की थी। इनमें ज्यादातर मामले बहुसंख्यक समाज के हैं। क्या दहेज के लिए लड़की को जिंदा जलाना हिंदू धर्म सिखाता है? जाहिर है ऐसा सोचना भी हास्यास्पद है। दरअसल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए सत्ता पाने का फॉर्मूला आजमाने वालों ने समाज में बड़े पैमाने पर लव जिहाद की पुड़ियां बांटी हैं। लड़कियों को कंट्रोल करने को मर्दानगी समझने वाले समाज में लव जिहाद जैसे मनगढ़ंत शब्द का पैर पसारना आसान भी है। एंडोगमी के अपने नुकसान भी हैं। एंडोगमी यानी अपनी अपनी कम्युनिटी में ही शादी विवाह करना, क्योंकि बहुत आसान होता है किसी ऐसे से शादी करना जो अपनी जैसी भाषा बोलता है, एक जैसा खाना खाता है, पूजा पाठ एक तरह का करता है। लेकिन अपनी ही कम्युनिटी में शादी करने के भी अपने बड़े नुकसान हैं। इसमें सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है खतरा जेनेटिक आइसोलेशन का और उससे होने वाली जेनेटिक डिसीज यानी आनुवांशिक बीमारियों का। ऐसे ही खत्म हुआ था यूरोप का हैब्सबर्ग राजघराना। एक ही कम्युनिटी में शादी करने और इन ब्रीडिंग करने से उनके जबड़े अजीब होते चले गए और किसी एक की नपुंसकता पीढ़ियों तक फैलती रही, जिससे उनके शासन का भी अंत हो गया, क्योंकि अंतिम राजा कोई संतान पैदा ही नहीं कर सका था। लेकिन शादी विवाह को लेकर पंडित नेहरू का मोटिव साफ था। आज़ाद भारत में ऐसा कानून हो जिसके तहत युवा अपनी पसंद की शादी करना चाहें तो धर्म और जाति कोई बाधा न डाल सके। 1954 में लागू हुए स्पेशल मैरिज एक्ट ने इसी सपने को पंख दिए थे, जिसे घृणा की सरकारी तलवार से काटने की कोशिश हो रही है। आपके विचार स्वागत योग्य होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट्स एंड फिगर्स के सारे एपिसोड्स देखने के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।